अनचेज्ड हर्ले की स्टोरी पर काम कर रहा था। मुझे होता था स्टूडेंट। पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ कम सा लग रहा था। फिर एकदम से कॉल बजी। हेलो भाई। हेलो। कैसे हो? हाँ जी भाई, अरे बढ़िया एकदम। मध्य महेश्वर जाओगे क्या? बिल्कुल चलेंगे। कंटेंट चाहिए था। मध्य महेश्वर वही ना जहाँ लोग भोलेनाथ के दर्शन करने जीते जी स्वर्ग जाते हैं। तो भोलेनाथ से मिलने की एक्साइटमेंट में दिल्ली की इस भाग दौड़ से दूर रात के 9 बजे मैं निकल पड़ा था उत्तराखंड की तरफ। ओवरनाइट नाचते गाते नेक्स्ट डे हम पहुंच जाते हैं ऊखीमठ, जहां पर हम करने वाले थे दर्शन ओंकारेश्वर महादेव के। दिल्ली से हम चले थे, वहां से चलने के बाद देवप्रयाग और धारी देवी को क्रॉस करते हुए अब हम पहुंचे ओंकारेश्वर मंदिर। और यहाँ की जो ब्यूटी है ना, सच में यार बिल्कुल अलग ही है। इस जगह खड़े होकर अगर आप ऊखीमठ की ब्यूटी को देखोगे ना, तो आपको रियली एक बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर ओंकारेश्वर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ की कहानी कुछ इस तरीके से है कि भगवान शिव जब भस्मासुर से बचने के लिए छुप रहे थे तो उस वक्त यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण रूप में आश्रय लिया था। और उसी वक्त उन्होंने यहाँ पर भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और बाणासुर की बेटी उषा का विवाह करवाया था। और इसी वजह से यहाँ का नाम उषा मठ पड़ गया था, जो आगे चलकर ऊखीमठ में बदल गया। ओंकारेश्वर भगवान केदारनाथ का शीतकालीन स्थान भी है। सर्दियों में केदारनाथ और मध्य महेश्वर के कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव यहीं पर विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ ओम के आकार में प्रकट हुए थे, इसी वजह से यहाँ की जो शिवलिंग है वो ओम के आकार में है। यूँ तो मध्य महेश्वर की खूबसूरती ऊखीमठ के बाद से शुरू हो जाती है, लेकिन अगर मानसूना गांव से इसकी बात की जाए तो इसकी खूबसूरती के मायने ही बदल जाते हैं। और सच में यहाँ आने के बाद जो इसकी खूबसूरती है ना, वो बिल्कुल अलग है। मानसूना यहाँ का एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही शांत गाँव। यहाँ पर आपको जो बरसाती कीड़े होते हैं उनकी झनझनाहट सुनने को मिल जाएगी। और यहाँ बहुत ही सीनिक और बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। मानसूना विलेज से आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं रांसी विलेज। और रांसी विलेज की खासियत है कि यहाँ हमें मिलने वाला है हमारा स्टे, और यहाँ हम करेंगे पूरी रात स्टे। यहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत ही अलग लेवल पे मिलने वाली है। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए ऑलमोस्ट 18 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच जाते हैं उनियाना गांव, जहां होने वाला था हमारा आज रात का स्टे। तो अभी हमारा होम स्टे है रांसी विलेज में। और यहाँ का जो व्यू है ना, इतना सिनेमेटिक व्यू है और इतना पीसफुल है कि भाई अगर मैं सामने की साइड में दिखाऊँ ना, अभी थोड़ी देर ना बारिश हुई थी और बारिश में ना जो बादल एकदम से ऊपर से नीचे आए ना, भाई बिल्कुल मतलब टाइम लैप्स लग रहा था, वो गॉड का बनाया हुआ। बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा सा किया है मैंने, दिखाता हूँ। और अभी जो मेरे आगे मोमेंट है ना यार, अब वो मोमेंट देखो।
यार होम स्टे की वाइब की जो बात करूँ ना, तो सच में कुछ इस तरीके का था कि भाई हम बालकनी में बैठे हुए हैं और बालकनी से पूरा माउंटेन व्यू, और उसके साथ में ये अमेजिंग बारिश का जो जो क्लाउड्स का एक व्यू है वो बहुत अमेजिंग यार, सच में मैस्मराइजिंग चीज़ थी ये तो। और उसके साथ में चाय, पुराने सॉन्ग्स, मज़ा आ गया। और यहाँ के रूम्स की बात की जाए तो मिनिमल फैसिलिटीज़ के साथ बहुत अच्छी चीज़ थी। और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो आते ही ज़्यादा मैंने चाय वगैरह पी और फिर मैं तुरंत सो गया। फिर रात में 9 बजे कुछ खाना वाना खाया और फिर कुछ गेम्स वगैरह खेली सबके साथ में, और फिर से 10 बजे करीब सो गया क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। भाई उठ जाओ, क्या हुआ भाई? ट्रैक पे नहीं चलना? तो गाइस आज हमें जाना है मधमेश्वर की ट्रैक पे, और अभी बज गए 5। जल्दी जल्दी से हम सभी फ्रेश होके और ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं मधमेश्वर की ट्रैक के लिए। ऑल सेट टू गो अंकित भाई। बिल्कुल बिल्कुल, भाई बहुत एक्साइटेड है सच में। सी कि रुद्रनाथ के कंपैरिजन में मधमेश्वर का ट्रैक कैसा है। लोगों ने काफ़ी अपने ओपिनियंस दिए हैं। फ्यू पीपल्स फाइंड इट डिफिकल्ट देन रुद्रनाथ, बट आई डोंट थिंक सो। तो ये है राहुल, मेरी पूरी मधमहेश्वर ट्रैक का ट्रैक पार्टनर। बाय प्रोफेशन ये कैमरामैन नहीं है, ये पार्ट टाइम कैमरामैन बना है इस ट्रिप के लिए। तो इस तरह से ये ट्रैक पार्टनर के साथ में मेरा कैमरा पार्टनर भी था। So, okay, let's see the excitement continue. कोई नहीं यार, जो भी टफ होगा देख लेंगे। और क्या करना तो है, साथ साथ जाएंगे भाई, करना तो है। गाते गुनगुनाते पहुंच जाएंगे, ठीक है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये भाई कौन खड़ा कर दिया। अभिषेक भाई क्या एक्साइटमेंट है आज की? 14 घंटे ट्रैवल करने के बाद क्या होगी, लेकिन ऊपर आने का बहुत मन कर रहा है। मधमेश्वर से बोटा मधमेश्वर तो ट्रैकिंग के लिए, यानी कि अभी 14 घंटे की ट्रैवल के बाद 12 घंटे का ट्रैक भी तो करना है। ट्रैक तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ट्रैवल तो चलता रहेगा दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली। मतलब फुल सीने में ट्रैकर वाला जूस है अभी, है ना? बिल्कुल। चलो हर हर महादेव। ये हमारे ब्लॉगर स्क्रिप्ट बनाते हुए ट्रैक की। अंकित भाई अभी कितनी स्क्रिप्ट बची है? भाई स्क्रिप्ट का ऐसा है कि जैसे जैसे जो हमारे साथ होता जा रहा है और जो जो मतलब माइंड में आता जा रहा है ना, साथ के साथ लिखते चल रहा हूँ और वही स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएगी। और उसके बाद इसी को हम जो है उसके वीडियो में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि किस तरह से हमारी अच्छी स्टोरी बन पाती है। अच्छी बनेगी भाई। बिल्कुल, महादेव पर पूरा विश्वास है। और इस बार तो हमारी जो स्टोरी है वो यार वायरल भी होनी चाहिए। कितने व्यूज का टारगेट कर रहे हो? हाँ, फर्स्ट तो 1 लाख आ जाए पहले, उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे सोचेंगे। बढ़िया। अरे सारे लोग जा चुके हैं ये भाई, अभी 3 लोग बिल्कुल सोए पड़े हैं। कन्हैया भाई, कन्हैया भाई, ये कंबल हरण होगा। क्या हाल है भाई, ट्रैक पे नहीं चलना? मन नहीं है। आए किस लिए थे? आप तक ले जाओ हमें नहीं चलना। तो ये नज़ारा था मॉर्निंग 5 बजे का हमारे होम स्टे से, और 7 बजे करीब हम ब्रेकफास्ट करके निकल पड़ते हैं अपने ट्रैक के लिए। काफ़ी सारी ट्रैक्स की हुई हैं, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना ट्रैक लीडिंग मैं ही कर लेता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश की एंड आई थिंक इट वाज गुड इनफ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ। तो आज हम चल रहे हैं फाइनली मधमेश्वर ट्रैक की तरफ। तो आज हम सबसे पहले चढ़ेंगे मधमेश्वर मंदिर तक।
आज ही दर्शन करेंगे। कोशिश रहनी चाहिए अपनी कि हम 3 से 4 बजे तक चढ़ जाएं। ऑलमोस्ट जो टाइम लगता है वो 6 से 7 घंटे का लगता है अगर बहुत ज्यादा स्लो हो तो। और फिर कल मॉर्निंग में 4 बजे निकलेंगे बूढ़ा मधमेश्वर के लिए, कल मॉर्निंग 4 बजे। और रही बात ट्रैक की, तो ट्रैक में भाई आप लोगों को जो रास्ता है उसी पे चलना है। लड़कों को खासकर अरे बिल्कुल साइड वाइड नहीं जाना। इन दी लैंड ऑफ लामा डोंट ट्राई टू बिकम गामा, ठीक है? बिल्कुल सावधानी से चलना है, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे एक बार जंगल में खो गए तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। रास्ता वगैरह आप तो मिल जाओगे, रास्ता नहीं मिलेगा, तो ठीक है? तो अपना ध्यान से चलना भाई। हर हर आवाज नहीं आवे जोर से, हर हर। होम स्टे से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर था हमारा ट्रैक पॉइंट। यहाँ से हमारी ट्रैक स्टार्ट होने वाली थी, तो इसके लिए हम ट्रैवलर से ट्रैक पॉइंट पर गए। और यहाँ के अगर रास्तों की बात की जाए तो रास्ते इतने खतरनाक, इतने डेंजरस कि भाई देखते ही ना बस बहुत डर लग रहा था भाई। तो फाइनली अब हम रांची से आगे आ चुके हैं और यहाँ का जो ट्रैक पॉइंट का स्टार्टिंग है उससे करीब 500 मीटर है। अभी हम चलते जा रहे हैं। और यहाँ का अगर अभी मैं मौसम की बात बोलूँ ना, सच में बहुत औसम है। राहुल भाई क्या कहते हो? मौसम सही में बहुत बढ़िया है, मतलब इससे अच्छा एक्सपेक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ। एकदम प्लीजिंग, बहुत प्लीजिंग। और सामने के व्यूज़ आर जस्ट मेस्मराइजिंग कि बस यहीं रुक जाने का मन करता है। अरे क्या बात है भाई, दिल की बात बोल दी कसम से। मतलब अभी तक की जितनी भी ट्रैक्स वगैरह करी हैं, जितना भी मैं माउंटेन्स में घूमा हूँ ना, उन सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह अगर कोई है तो भाई फ़िलहाल मैंने ये देखी है मधमहेश्वर के पास का ये जो गांव है। और ऊपर अभी जा रहे हैं मधमहेश्वर, वहाँ की ब्यूटी कैसी होती है आगे आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है? कैसा फील हो रहा भाई? बढ़िया, एकदम पहली बार है। हाँ अच्छा, कैसा फील हो रहा है? मतलब यहाँ के सीन वगैरह कैसे, व्यूज? बढ़िया। तो आप राइडिंग करते हो प्रॉपर प्रोफेशनल या कैसे? प्रोफेशनल नहीं, साल में 1-2 बार करता हूँ, बाकी अच्छा। अरे बढ़िया। 1 मिनट भाई, 1 मिनट सुन तो ले। क्या हाल है भाई? अरे हट जा, दूर हो जा। क्या बात है, लड़का मस्त। तो ये हमारे साथ राहुल भाई हैं, ये भी हमारे ग्रुप में है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो ये हैं राहुल सीनियर, जो हमारे दूसरे ट्रैक पार्टनर, और इनका काम था हॉरर स्टोरी टेलिंग का। क्या गजब की हॉरर स्टोरी टेलिंग की है भाई इन्होंने। जब ट्रैक पर अंधेरा हुआ तो हम लास्ट में 5 लोग रह गए थे, और जो उसके बाद हम लोगों की हालत ख़राब हुई है ना, वो बस हमें ही पता है। तो भाई जी मधमहेश्वर के बारे में कुछ डिटेलिंग करो। मधमहेश्वर भाई साहब 5 केदारों में से एक होता है। सबसे पहली बात तो ये, तो महाभारत के बाद जब पांडवों पे गुरु हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो उन्होंने उसके प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में जाने की कोशिश करी, परंतु भगवान शिव उनसे रुष्ट थे, तो वो नहीं चाहते थे उनको दर्शन देना। तो पर किसी तरीके से उन्होंने तो भगवान शिव जो थे केदारनाथ के आसपास वो एक बैल रूप में घूम रहे थे, तो उनको भीम ने पहचान लिया और उनको पकड़ लिया। वो जमीन में समा गए थे। तो उनके जो बाकी शरीर के हिस्से थे वो 5 जगह निकले, जिनको पंच केदार कहा जाता है। अब केदारनाथ और पशुपतिनाथ जो है आपका नेपाल में, एक केदार वो बनता है। उसके अलावा जो 4 केदार होते हैं, जो उसमें दूसरा केदार आता है वो होता है मधमहेश्वर। मधमहेश्वर में उनका मध्य रूप यानी नाभि की पूजा होती है। उसके बाद आपका आता है तुंगनाथ। तुंगनाथ में उनका भुजा और वक्षस्थ, ये जो छाती वाला हिस्सा, उसकी पूजा होती है। उसके बाद आता है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में उनकी आंखें, फेस और उनका जो नेत्र है उसकी पूजा होती है। और 5वां होता है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर में उनके जो जटाएं हैं, जटाओं की पूजा होती है। तो इसमें से जो दूसरा केदार है वो मधमहेश्वर है, जहाँ का अभी हम ट्रैक कर रहे हैं।
ट्रैक की स्टार्टिंग तो एक्साइटमेंट के साथ काफ़ी इजी हो चुकी थी, क्योंकि शुरू के 5 किलोमीटर डिसेंडिंग था। लेकिन इस ट्रैक पे ना भाई हवा निकलने वाली थी, क्योंकि ट्रैक के 12-13 किलोमीटर पार करने के बाद नानू चट्टी आती है, और नानू चट्टी के बाद जो ट्रैक है ना वो पूरा का पूरा असेंडिंग था और इंक्लाइंट। तो उस टाइम पर हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली थी। लेकिन स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट इस बात की थी कि यहाँ के जो व्यूज़ थे ना वो इतने मैस्मराइजिंग और इतने औसम थे कि बस मानो हिमालय ने हमारा स्वागत किया था। ये जो ट्रैक था ना मेरी अभी तक की सारी ट्रैक से टोटली डिफरेंट था। वही यहाँ के जो व्यूज़ थे ना वो इतने खूबसूरत कि बस हर दूसरे कदम पर मुझे लग रहा था कि यहाँ रुककर ये व्यू तो मुझे कैप्चर करना ही है। इस वक्त पता नहीं कैसे कुछ लोग यहाँ आ गए थे, अदरवाइज़ यहाँ बहुत कम भीड़ होती है, और इस भीड़ कम होने की वजह से ना यहाँ की जो सेरेनिटी है वो बरकरार है, और इसी वजह से ये जो ट्रैक था ना मेरे लिए टोटली डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पर जो शांति थी ना वो आज से पहले किसी भी ट्रैक पर नहीं मिली। तो ट्रैक की जो स्टार्टिंग है वो भाई कुछ ज़्यादा ही तगड़ी वाली हो गई है। और तगड़ी वाली ऐसे है कि ये ना पूरा का 5 किलोमीटर जो है उतरना है ना, और उतरने का देखोगे, देखो ये जो ऊपर आपको ना इतने रास्ते दिख रहे होंगे, ये सारे जो रास्ते हैं ना इन पे हमें वापस आते टाइम चढ़ना है। वो अभी से ना अपनी हालत ख़राब हो रही है कि भाई जब हम वापस आएंगे तो कैसे जाएंगे। इतनी चढ़ाई है भाई तुम फोटो बम नहीं करने दे रहे हैं, अब तो हो गई बम। फाइनली अब हमें मिल गए एक साथ दो वाटरफॉल। पहले वाले का शॉट मैंने दिखा दिया, अब नेक्स्ट वाला दिखाता हूँ आपको। क्या हो गया अंकित भाई, गर्मी लग गई? ना भाई बहुत गर्मी लग गई, बैक साइड उतारने पड़ गई भाई। अभी ये गर्मी छा गई है लड़कों में, इसे कहते हैं ट्रैक की गर्मी। ओहो सन गोकुदा, चलो एजुकेशन में ले चुका हूँ और समय शायद अब मेरा आ चुका है। भाई हम करीब 5 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम ना शिकंजी वगैरह पीने के लिए रुके हैं, नींबू पानी। और यहाँ इतनी प्यारी दुकान है सच में यार, अंकल ने इतनी
खूबसूरती से सजा रखी है, मैं दिखाता हूँ यार। ये चूल्हा जो है ना, एक तो ये तो अपना ड्रीम चूल्हा है। वापसी में बनाएंगे, ठीक है। चलो आप अंकल क्या क्या खिलाते हो अंकल? हम आलू पराठा और क्या कहते हैं उसको, जिसको आप बोलते हैं मैगी। जीरा, मैगी अच्छा, और पोहा। उत्तराखंड की क्या बढ़िया चीज बनाते हो? उत्तराखंड की तो वो ये है ना, क्या कहते हैं उसको, मड़ुआ की रोटी। मंडुआ की रोटी, चौलाई की रोटी, अच्छा। और राजमा की दाल, करेला की सब्जी, करेला की सब्जी, चौसा। हाँ, चौसा तो मेन चीज है ना। ये क्या होता है? चौसा क्या होता है? चौसा बट का होता है, काली दाल होती है। अच्छा, हाँ, अरे बढ़िया। उसका होता है वो। तो राहुल भाई यहाँ पे बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत डाउन टू अर्थ मजा आ रहा है? बहुत डाउन टू अर्थ लग रहा है वही। और मतलब इतनी छोटी जगह में भी इतनी सोफिस्टिकेटेडली चीज़ें सेट करना, मतलब सही में यार, यहाँ क्या मतलब एक गांव वाली याद आ गई ना। हाँ एग्जैक्टली। तो अंकल आप अपना इधर ही भाई नींबू और माल्टा डाल के शिकंजी बनाई है अंकल ने। भाई क्या गजब शिकंजी है, मतलब मजा ही आ गया। उसमें तो नहीं था तुम रिव्यू, शिकंजी का रिव्यू। हाँ शिकंजी नो डाउट भाई काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है एज कम्पेयर टू मैंने अभी तक जितने टेस्ट करी है। माल्टा भी इसमें ऐड करा है, वो थोड़ा एक नया टच है, अलग लेवल। नशा चढ़ रहा ओवरऑल है, बढ़िया। नशा चढ़ रहा है। भाई इतनी देर चलने के बाद ना सच में अब ये पी रहा हो ना, बहुत सच में यार ये रेडीमेड है, अलग लेवल मजा आ रहा है भाई। नीचे से ट्रैक जो है बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी है। 5 किलोमीटर तक आप आराम से नीचे उतर आते हो क्योंकि डाउन ट्रैक है, और उसके बाद जब आप ऊपर आ रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा स्लोपी एरिया मिल जाएंगे आपको। लेकिन हाँ ठीक है कि बहुत ज़्यादा ना पत्थर नहीं चढ़ने, चढ़ने वाली ट्रैक है। यहाँ पे चढ़ने के लिए वैसे तो आपको घोड़े मिल जाएंगे, लेकिन भाई अपने को एनर्जी ही ट्रैक करके आती है। तो वही वाली बात है कि बिना ट्रैक किए तो अपनी ये जर्नी बेकार है, तो इसलिए पैदल चलेंगे, ट्रैक करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा यार, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हम 18 किलोमीटर की ट्रैक में 9 किलोमीटर चढ़ के आ चुके हैं, 9 किलोमीटर और रह गया है। अभी तक जो हमारे साथ नदी चल रही थी सामने, ठीक है, इसका नाम है मधुगंगा, और एक और यहाँ से दूसरी नदी आई है और यहाँ पे संगम हो रहा है, ठीक है। अब वो मैं संगम दिखाता हूँ आपको। 5 किलोमीटर डिसेंड करने के बाद हम पहुँच जाते हैं बंटोली, और बंटोली भाई इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह शायद ही यहाँ पर कोई हो सकती है। इसके बाद तो जो मज़ा आया ना वो सिर्फ़ और सिर्फ बूढ़ा मधमहेश्वर पर। एक तो ना ये बंटोली संगम है, यहाँ पर 2 नदियाँ मिल रही हैं जो आगे चलकर मधुगंगा बनती है। ये पूरी की पूरी अभी तक जो साथ में आ रही थी ये तो थी मधुगंगा, अब यहाँ पर जो मिल रही है अगर सामने की साइड से देखा जाए ना तो जो राइट साइड से आ रही है वो तो है मधमहेश्वर गंगा, और जो लेफ्ट साइड से आ रही है वो है मार्कंडेय गंगा, और इसको ना सरस्वती नदी भी कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि उत्तराखंड में या पहाड़ों में कोई भी छोटी नदी होती है ना जो आगे जाके किसी नदी में मिल जाती है या गुम हो जाती है, तो उसको यहाँ पर सरस्वती ही कहा जाता है। और संगम से पहले ना मधमहेश्वर गंगा के ऊपर यार ये छोटा सा ना मिनी स्विमिंग पूल देख के सच में ऐसा मन कर रहा था
कि यहाँ तो एक बार नहा लिया जाए, लेकिन क्या करते, बारिश आने वाली थी और हमें जल्दी से ऊपर चढ़ना था और शाम तक हमें भोले बाबा के दर्शन करने थे। फाइनली मैं खड़ा हूँ ये मधुगंगा और कालीगंगा के संगम पे, और यहाँ की इतनी खूबसूरत इतनी ब्यूटीफुल वाइब है ना, सच में यार बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पर जो स्प्रिंकल्स है ना पानी के, वो जब फेस पे पड़ रहे हैं ना, तो भाई इतनी ठंडी हवा और इतने ठंडे स्प्रिंकल्स, सच में मन को जो असली शांति है ना वो भाई यहाँ है। और सच बताओ ना, अगर ऐसी जगह पे आप आ रखे हो ना, तो कोई भी चीज आपको इससे ज्यादा शांति और इससे ज्यादा पीस दे ही नहीं सकती यार। इस संगम के पास जब हम यहाँ आए हैं ना, तो भाई ये इतना प्यारा कैफे, और सब में ये देखो मेरे पीछे ये भैया ने इतना अच्छा बाग सजा रखा है पूरे गेंदे के फूलों का, इतना सच में बहुत प्यारे फूल है और बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो मैंने कहा यार यहाँ पे तो बनाएंगे। और ये भैया का कैफे है, भैया का कैफे देखो यार, अंदर से भी भैया ने बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है, देख रहे हो भाई। सच में वापसी में आएंगे तब एक बार यहाँ रुकेंगे, अभी तो ऊपर जाना है। स्टार्टिंग तो जो अपनी थी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाली हुई थी, बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी उस टाइम। लेकिन अब भाई बॉडी ने जवाब दे दिया है। अभी हम नानू तक पहुंच गए हैं, और नानू ऑलमोस्ट करीब 13 किलोमीटर ऊपर है जो ट्रैक स्टार्ट से, और अब यहाँ से ना 5 किलोमीटर रह गया है। तो अब भाई यहाँ से आगे बढ़ना ना, मतलब ये लग रहा है यार कैसे जाएं। अब हिम्मत नहीं हो पा रही है, बीच में भूख लगी। अभी 2 किलोमीटर पहले हमने पराठे वगैरह खाए, ठीक है, लंच के लाए हुए थे हम, होटल से ही लाए थे अपना लंच, पराठे वगैरह खाए। भाई कभी ना मैं ठंडा खाना नहीं खाता ना ये ट्रिप्स में, बट आज पता नहीं वो कैसे, वो पराठा भी इतना प्यारा लग गया मेरे को यार, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब खा गया भाई मैं उसे ठीक है, पानी भी पी लिया बहुत सारा। लेकिन अब ऐसा है कि भाई बस कहीं एक ऐसी जगह मिल जाए कि मैंने नींद ले लूँ, सो जाऊँ। भाई बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, महादेव का नाम लेके बस चलते आ रहे 5 किलोमीटर रह गया है, बस जल्दी से बाबा अपने चरणों में बुला ले, और उसके बाद बस थोड़ी सी नींद, रात का डिनर, और फिर कल सुबह जाएंगे बूढ़ा मधमेश्वर। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वैसे तो बहुत सारी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और लेमनेड की दुकानें हैं, लेकिन भाई इससे बेस्ट ऑप्शन यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। 4 किलोमीटर बचा है अब, और 4 किलोमीटर जो नानी जो विलेज है वहाँ से नानी चट्टी के बाद से इतना स्टीप ट्रैक हुई है ना भाई, वहाँ 5.5 किलोमीटर था, हम 2 घंटे में अभी तक 1.5 किलोमीटर चढ़ पाए हैं। इतना बुरा हाल हो रखा है सच में, मतलब बिल्कुल जो एनर्जी है ना ख़त्म हो चुकी है। और रिग्रेट तो नहीं कर सकते, रिग्रेट करने वाली जगह नहीं है। और फिलहाल मौसम इतना प्लीजेंट है, धूप चली गई है, बादल हो गए हैं, बहुत खूबसूरत यहाँ का जो अभी नज़ारा है।
तो भाई बात ऐसी थी कि यहाँ के लोकल लोग मुझे पहचान नहीं रहते कि मैं यहाँ पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या सबूत है तेरे पास, तो मैंने ये देख रहे हो ना, ये लगाया। तो अब मैं यहाँ पे आदिवासी हो गया, यहाँ का लोकल हो गया, ठीक है। अब मैं करूँगा जिंगा लाला। तो जितनी बार भी भोले बाबा की ट्रैक करी है ना, या वैष्णो देवी की ट्रैक करी है, हमेशा ना एक काला कुत्ता हमारे साथ चलता जरूर है, और ये मैंने हर बार नोटिस करा है। और आज मध्य महेश्वर की ट्रैक में मेरे साथ में ये डोगेश भाई चल रहे हैं। तो भाई डोगेश भाई के लिए एक लाइक जरूर ठोकना। डोगेश भाई, ये देखो, ये डोगेश भाई नीचे से हमारे साथ चले हैं। ऐसा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मान लो कि ये डोगेश भाई हमारे साथ नीचे से हाथ चले हैं, और ये भाई हमारे साथ बिल्कुल चलते जा रहे हैं। अभी मैंने रेस्ट लिया तो डोगेश भाई भी रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा चेक कर रहे हैं यहाँ पे कोई खतरा वतरा तो नहीं है। तो डोगेश भाई के लिए एक बार जोर से सब्सक्राइब। चल भाई चल, बैठना नहीं है भाई, यहाँ ज्यादा देर बैठना नहीं, हिम्मत नहीं हो रही भाई गलत जगह बैठा हो, इधर नहीं बैठना। चलो भाई, ऐसा क्या ये है? भाई बुरास का जंगल है। वो क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि आचरियाँ होती हैं। यहाँ पे लोगों का मानना है कि ऐसे जंगलों में ज़्यादा क्या बोलते हैं, रुकना नहीं चाहिए, आवाज़ नहीं करनी चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, वरना वो आपको आके लग जाती है। पहले ये तो बताओ आचरियाँ होती क्या है? आचरियाँ ये परियों की तरह, परियों वाला कॉन्सेप्ट है। अबे सही में? जी, मम्मी कसम, मम्मी कसम पक्का मिलेगी। इनका लेके जाओगे साथ में। जो आपकी तरफ पायरेट्स की करीब नहीं चाहिए, जो मरमेड वाला सीन है ना, वहीं से दिलवा दे यार। चलो दिलवा वो दांत तो नहीं निकालेंगे ना बाद में? ले जाएगी कहाँ अरे ले जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, दांत नहीं निकालना, दांत खराब लगते हैं। ये बात है ना? बिल्कुल। दांत नहीं निकाले भले, उसके बाद जो मर्जी कर रहे यार, क्या दिक्कत है? इतनी मस्त, इतनी क्यूट प्यार बंदी मिलेगी, और उससे ज्यादा क्या चाहिए। अब हम आ गए मंदिर के पास, और ये देखो सामने जो ग्रीन लाइट जल रही है, ये ही मंदिर है फाइनली। अभी भाई 7:30 बज रहे होंगे करीब। आज हमें ट्रैक में बहुत ज़्यादा देर हो गई। आज हुआ क्या पता नहीं, कैसे मेरे घुटने में झटका लग गया, उस वजह से ना मेरे को चलने में बहुत प्रॉब्लम हुई, और इसी वजह से आज काफ़ी लेट हो गए हम। भाई फाइनली इतने लोग हैं जो आज हम एक साथ रूम में सोने वाले हैं, ठीक है। हाँ तो भाई क्या कहते हो, मजा आने वाला है, बढ़िया धमाल मचाएंगे। भाई कह रहे इतने थक गए कि अब इधर ही धमाल मचाना है। हाँ, देख लो। और ठंड जो है ना भाई, ठंड बहुत जबर की लग रही है इस टाइम पे। मैं एक टी शर्ट, अंदर भी टी शर्ट डाली हुई है, ये कैप पहन ली, और सॉक्स भी पहने हुए हैं। हाँ रसोई में सोएंगे भाई, वहीं पे कुछ हो रहा है। ऐसे ही। ये बात भी सही है, उसी में तवा बिछाता है, तवे पे है ना। अब ये हमारा रूम है, ठीक है, और इसमें बंदा बोल रहा है करीब 7-8 लोग रहेंगे। भाई क्या कह रहे हो? जो लास्ट में भाई दिख रहा तू तो। एक मिनट फोकस करने दे तेरे को। जल्दी फोकस करो, फिर बोलोगे कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाथ कहाँ पर है, फोकस नहीं आ रहा, चलो ऐसे थोड़ा भाई उधर भेजना। हेलो गाइस, देखो ये हम यहाँ पहुंच चुके हैं, और ये हमारा कैंप है। मतलब कहने को कैंप है, बट हमें कैंप जैसा लग नहीं रहा है। ओए ले ले भाई, क्या हो गया, फुला सो गया? शॉट ले ले अपने। लो भाई। अब तो बिल्डिंग, अब ठीक है, बोल दो अब ठीक। अब तो बिल्डिंग ठीक है। तो अंकित भैया कुछ ठीक हो गए हैं। है पैरासीटामोल? कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं है पैरासीटामोल पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो लिप बाम भी नहीं है यार, होट फट गए पूरे। वीडियो डिलीट हो जाएगी। अब जो है हम 7-8 7:30 आए हम। मेरा नहीं है वो फोन। हाँ राहुल, 7:30 आए हम। 7:30 बजे मंदिर आए, और मंदिर में दर्शन तो हमें खैर नहीं हुए, बाहर से ही मत्था टेक लिया। और ये भाई 3 बजे आ रखा है। भाई कौन से चमन परस खाया था? पराठे नहीं खाए थे जो मैंने फ्री में मिले थे। फ्री के नहीं थे भाई, पैसे तुमने दिए हैं, मैंने पराठे नहीं खाए थे। कहते हैं ना कि महलों का राजा कभी भी रंग हो सकता है। तो हम कल रूम में सोने वाले थे, और फाइनली पता नहीं ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी
कि हम इस टेंट में आ बसे। मैं और मेरे साथ रोहित भाई, और ये महादेव की नगरी में आपका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम निकल चुके हैं यहाँ से बूढ़ा मधमहेश्वर के लिए, ट्रैक के लिए। और मैं सामने दिखाता हूँ अभी मैं खड़ा कहाँ हूँ। हाँ भाई, ये देखो, ये बैठे हमारे। फाइनली 4 बजे हम चले थे और पूरे अंधेरे में हमने ट्रैक किया, और ट्रैक बिल्कुल भाई साहब स्टीप ट्रैक करी है। और सच में अब यहाँ बूढ़ा मधमेश्वर आके इतना सुकून मिल रहा है यार। यहाँ के ना ये देखो व्यूज़ देखो, और ये पीछे वाला व्यू भाई गजब गजब एकदम। सच में कहते हैं ना कि महादेव के नगरी आओ, महादेव के स्थान आओ तो आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। ठंड बहुत लग रही है, मेरे हाथ बिल्कुल जम चुके हैं और इसीलिए मैंने ये बंडाना बांधा हुआ है। मैं नाक खोल रहा हूँ तो भाई मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मेरे को बंडाना पहन के ही वीडियो बनानी पड़ रही है। और फाइनली हम आ चुके हैं बूढ़ा मधमहेश्वर। मॉर्निंग 4 बजे उठ के ट्रैक करने के बाद जब ये नज़ारा देखने को मिला ना, तब समझ आया कि लाइफ में भोलेनाथ ने मेरे लिए बहुत कुछ एक्साइटिंग रखा हुआ है, जिनमें से एक छोटी सी चीज़ ये है, और शायद बड़ी भी हो सकती है। आई डोंट नो कि इसके बाद मुझे और क्या क्या देखने को मिल जाए। लेकिन सच में कल की पूरी 18 किलोमीटर की और आज की 2 किलोमीटर की ये ट्रैक करने के बाद जो ये नज़ारा देखने को मिला है, दिस वाज रियली इनक्रेडिबल। और ये मेरे लिए लाइफ का पहला वो मोमेंट था चंद्रशिला के बाद जो मैंने ये फील किया। लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला आपका दिख रहा है, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में, सॉरी बिल्कुल राइट मोस्ट में, वो है आपका चौखंबा 2। उसके बाद दिख रहा है आपका चौखंबा 3। उसके बाद आता है आपका चौखंबा 4। चौखंबा 4 के बाद जो आपको लेफ्ट साइड में जो बड़ा वाला दिख रहा है, दैट इज योर मंदानी पर्वत, और उसके साथ साथ है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत के साथ अगर आप थोड़ा सा पहाड़ों के पीछे की तरफ देखोगे, उसमें आपको दिखेगी केदारनाथ पीक। केदारनाथ पीक के बाद लेफ्ट साइड में जो एक और पीक नजर आ रही है, वो है भारती कुंता, और उसके लेफ्ट साइड में गंगोत्री है। अच्छा, यहाँ से हम सारी पीक्स एक साथ देख पा रहे हैं। बस एक रिग्रेट रह गया मेरा कि जब हम वापस चलने लगे और शाम को जब हम पहुंच गए, तब यहाँ पर स्नोफॉल हुई है, जो कि मैं यहाँ एक्सपीरियंस करना चाहता था। ये मेरा सपना था, तो मैं नहीं कर पाया।
मधमेश्वर से नीचे जा रहे हैं और नीचे अब जाके दर्शन करेंगे। ये हमारे यशवंत साहब हैं जिन्होंने हमें खाना पीना करवाया। तो यशवंत जी यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं आप? मैं बचपन से इधर ही हूँ सर। अच्छा, तो ये भैया का बहुत प्यारा स्टे है, यहाँ पे हमने स्टे किया है, ठीक है। और सबसे प्यारी चीज़ दिखाऊं, रसोई। इतनी प्यारी रसोई है और यहाँ पे हमने ऐसे ही बैठ के खाना खाया। क्या कहते हो राहुल भाई? हाँ, नो डाउट भाई, मजा आया, बहुत मजा आया खाने में। और खाना इज सुपर टेस्टी। सही बात है ना, रात में भी बहुत अच्छा था और फिलहाल अभी भी जो नाश्ता है बहुत प्यारा नाश्ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मगर दीदी अगर ऐसी इतना अच्छा खाना बनाते रहे और खिलाते रहे तो हम जाएंगे कैसे? ये बात भी सही है, तो यहीं पे बना ले एक, और भैया का स्टे है तो इसी में रह लेंगे। इतने ब्यूटीफुल व्यू और इतने टेस्टी फूड के बाद जब आपको महादेव के दर्शन करने को मिलते हैं और वो भी इतनी खूबसूरत जगह में, तो ये लाइफ के किसी भी इनक्रेडिबल मोमेंट से कम नहीं है। मध्य महेश्वर को सिर्फ यूं ही स्वर्ग नहीं कहा जाता, यहाँ की वाइब, यहाँ की हवा और यहाँ की हर चीज़ में, यहाँ के हर स्वर में वो बात है जो इस जगह को स्वर्ग बनाती है। सच में अगर आप जीते जी स्वर्ग देखना चाहते हो तो लाइफ में एक बार मध्य महेश्वर आना तो बनता है। आज के बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कभी तूने स्वर्ग देखा है, तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने मध्य महेश्वर देखा है। तो फाइनली मैं पंच केदार में से दूसरे केदार और मेरे तीसरे केदार आ चुका हूँ और यहाँ मैं मध्य महेश्वर बाबा के दर्शन किए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। जल चढ़ाने की भी सुविधा है यहाँ। और सच में यहाँ की ट्रैक जितनी कठिन थी, जितना कष्ट हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद वो सारा कष्ट बिल्कुल दूर हो गया, सारी परेशानियाँ सब कुछ दूर हो गया। फाइनल लुक के साथ हम लेते हैं श्री मध्य महेश्वर से विदा। फिर आएंगे, फिर मिलेंगे नई जर्नी, नए सफर पर। तब तक देखते रहिए स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर।